15 साल का आरव एक बिल्कुल आम बच्चा था। पढ़ाई में ठीक ठाक, दोस्तों के साथ मजाक, मम्मी पापा की डांट और खेलने का शौक। सब कुछ वैसा ही जैसे बाकी बच्चों का होता है। लेकिन सब कुछ बदला उस दिन, जिस दिन उसने वो दूसरी परछाई देखी। स्कूल से घर आते हुए वो रोज की तरह गली के नुक्कड़ से गुजर रहा था। सूरज ढल रहा था और आरव की परछाई लंबी होती जा रही थी। वो सीटी बजाते हुए चल रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी। एक नहीं, 2 परछाइयां थी। वो रुका, पलट कर देखा। कोई नहीं था। उसकी अपनी परछाई और उसके पीछे एक और परछाई। पर वो अजीब थी। उसकी चाल आरव से मेल नहीं खा रही थी। आरव ने आंखें मली। शायद थक गया हूं, उसने खुद से कहा और फिर चलने लगा। लेकिन अब वो डरने लगा था। घर पहुंचते ही आरव सीधा अपने कमरे में चला गया। मां ने आवाज दी, आरव, खाना खा ले पहले। बाद में मां, होमवर्क करना है। उसने बहाना बनाया, पर सच ये था कि वो डरा हुआ था। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और खिड़की की तरफ देखा। फिर जमीन पर, फिर वही परछाई। लेकिन इस बार वो हिल रही थी, जबकि आरव बिल्कुल भी नहीं हिला था। अचानक वो परछाई दीवार पर चढ़ने लगी और फिर उस पर कुछ लिखा नजर आया। तू झूठ बोलता है आरव, मैंने सब देखा है। आरव चौंक गया। उसने तुरंत दीवार की तरफ देखा। कुछ भी नहीं था। फिर वो मुड़ा और देखा। परछाई गायब हो चुकी थी। अगले दिन स्कूल में कुछ अजीब हुआ। टीचर ने कहा, कल का होमवर्क सब लेकर आए। आरव, तेरा? आरव ने डरते हुए कहा, मैम, भूल गया। टीचर गुस्सा होने ही वाली थी। तभी बगल में बैठा उसका दोस्त विक्रम बोला, मैम, आरव तो कल कर रहा था, मैंने देखा। आरव ने चौंक कर विक्रम को देखा। उसने किसी को नहीं बताया था कि उसने होमवर्क किया है, लेकिन हां, वो रात को कर ही रहा था। विक्रम को कैसे पता चला? विक्रम ने मुस्कुराते हुए धीरे से कहा, तेरी परछाई ने मुझे बताया। आरव को लगा विक्रम मजाक कर रहा है, लेकिन उस दिन के बाद से विक्रम अजीब बर्ताव करने लगा। वो बार बार कहता, तेरी दूसरी परछाई तो बहुत बातें करती है, सब कुछ जानती है। आरव ने गुस्से में कहा, तू पागल है क्या? विक्रम ने धीरे से फुसफुसाया, नहीं आरव, तू नहीं जानता कि वो क्या है, पर मैं जानता हूं। वो अब तुझसे कुछ चाहती है। आरव अब हर पल डरने लगा था। वो अकेला नहीं महसूस करता था। हर कोने में उसे लगता कोई उसे देख रहा है। वो खिड़की पर परछाई तलाशता, दीवारों पर लिखावट देखता, पर हर बार सब साफ। लेकिन रात को जब लाइट बंद होती, वो परछाई वापस आ जाती। और अब वो आरव की आवाज में बोलती थी। आरव अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके मन में हर वक्त डर बैठ गया था। वो अब ज्यादा बोलता नहीं था, अकेले रहने लगा था और उसकी नींदें उड़ चुकी थी। जब भी वो सोने की कोशिश करता, अंधेरे में वही परछाई उसके सामने आ जाती। खामोश नहीं रहती अब, वो बोलती थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी आवाज आरव जैसी ही थी। मैं तेरा ही हिस्सा हूं आरव, लेकिन तू मुझे भूल गया, तूने मुझे छोड़ दिया। आरव डर के मारे उठ बैठता और पसीने से तरबतर हो जाता। वो रोशनी जलाकर पूरी रात जागता रहता, पर अब तो दिन में भी उसे लगता जैसे कोई पीछे चल रहा हो। एक दिन स्कूल के बाद आरव सीधा विक्रम के घर गया। दरवाजा उसकी मम्मी ने खोला। अरे आरव बेटा, विक्रम तो 3 दिन से स्कूल नहीं गया, बुखार था उसको। आरव चौंक गया। क्या? पर वो तो स्कूल में था, मेरे साथ, मेरी क्लास में।
उसकी मम्मी ने सिर हिलाया। नहीं बेटा, डॉक्टर से चेकअप करवाया है, वायरल है, अभी ऊपर कमरे में सो रहा है। आरव ने धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। वो अंदर झांका। विक्रम बिस्तर पर लेटा था, आंखें बंद, चुपचाप। लेकिन दीवार पर कुछ लिखा था, वही डरावनी लिखावट। मैं सब देखता हूं आरव, तू कब झूठ बोलता है, कब डरता है, सब जानता हूं। आरव ने डरते हुए कमरे के अंदर कदम रखा। विक्रम की आंखें अचानक खुल गई। वो सीधा बैठ गया। उसकी आंखें लाल थी। आ गया तू? विक्रम ने कहा। आवाज एकदम गहरी थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। आरव पीछे हटने लगा। तू तू ठीक है ना? विक्रम मुस्कुराया। अब हां, क्योंकि अब वो मुझ में है। कौन? आरव की आवाज कांपने लगी। तेरा साया, आरव। अब वो सिर्फ तेरा नहीं है, अब वो आजाद है। अब वो जिसे चाहे अपना बना सकता है। आरव बिना कुछ बोले वहां से भागा। सीढ़ियां लांघते हुए नीचे पहुंचा और सीधे घर की तरफ दौड़ पड़ा। उस रात कुछ अजीब हुआ। जब आरव अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसकी खिड़की खुली थी। हवा से पर्दे उड़ रहे थे। वो जैसे ही खिड़की बंद करने गया, उसने देखा सामने वाली बिल्डिंग की छत पर कोई खड़ा था। धुंधली सी परछाई, पर एकदम स्थिर। आरव ने झट से खिड़की बंद की, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बत्ती खुद ब खुद बुझ गई। कमरे में अंधेरा छा गया और तभी आरव की अपनी आवाज कमरे में गूंजने लगी। तू मुझसे भाग नहीं सकता, मैं तेरा हिस्सा हूं। तेरे साथ पैदा हुआ, तेरे हर राज को जानता हूं और अब तुझे ही मिटा दूंगा। आरव दीवार से टकरा गया। कमरे के कोनों में हलचल थी, जैसे परछाई इधर से उधर घूम रही हो। उसकी सांसें तेज हो गई। तभी एक हाथ उसकी गर्दन पर आया, ठंडा, बर्फ जैसा। पर वो कोई इंसानी हाथ नहीं था। वो चीखा, लेकिन आवाज बाहर नहीं गई। तभी दरवाजा खुला। मां भागते हुए आई। क्या हुआ आरव? कमरा अब फिर से सामान्य था। बत्ती जल रही थी, खिड़की बंद थी और आरव जमीन पर बैठा कांप रहा था। मां ने गले लगाते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? आरव रोते हुए बोला, वो वापस आ गया है मां। वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। मां ने उसके सिर पर हाथ फेरा। कोई नहीं है बेटा, सब ठीक है, सिर्फ सपना था। पर आरव जानता था, ये सपना नहीं था, ये अब उसका सच बन चुका था। अगले दिन आरव को स्कूल नहीं भेजा गया। वो घर पर ही रहा, पर कुछ भी सामान्य नहीं था। जब वो आईने में देखता तो उसमें खुद को नहीं, किसी और को देखता था। बिल्कुल वही चेहरा, वही आंखें, पर नजरें अजनबी सी। आईने में उसका प्रतिबिंब मुस्कुराता था, जबकि वो खुद डर के मारे कांप रहा होता। शाम होते ही उसने कमरे की सारी लाइटें जला दी, पर इस बार लाइट से भी फर्क नहीं पड़ा। परछाई अब रोशनी में भी दिखने लगी थी। और फिर आईने से आवाज आई, अब तेरा वक्त खत्म हो गया है आरव। अब मैं बनूंगा असली और तू रहेगा साया बनकर। आरव समझ चुका था, ये अब सिर्फ डराने तक सीमित नहीं है। ये साया अब उसकी जगह लेना चाहता है। और शायद विक्रम के साथ वही हो चुका था। साया अब लोगों के शरीर में घुस सकता है और एक एक करके सबको अपना बना सकता है। आरव के पास अब वक्त बहुत कम था। अब उसे इस साये से लड़ना होगा, या फिर हमेशा के लिए खुद साया बन जाएगा। आरव को अब यकीन हो चुका था कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई सपना या वहम नहीं है। वो साया अब हकीकत बन चुका था। उसका डर अब उसके सोचने समझने की ताकत को चाट रहा था।
रातें उसके लिए जैसे सजा बन गई थी। हर रात कुछ न कुछ अजीब होता। दरवाजों का अपने आप खुलना, बत्ती का झपकना, कोई फुसफुसाती आवाजें जो सिर्फ उसे सुनाई देती। लेकिन अब बात सिर्फ डर तक नहीं थी। अब वो साया उसे मिटाने पर तुला था। तीसरे दिन की सुबह आरव की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही थी। आंखों के नीचे काले घेरे, शरीर थका हुआ और दिमाग जैसे कुंद। मां बार बार पूछती रही, बेटा, कहीं डरावना सपना देखा क्या? पर आरव क्या कहता? कौन मानेगा कि वो आईने में खुद को नहीं, किसी और को देखता है। दिन चढ़ते ही आरव ने फैसला लिया कि वो और चुप नहीं रहेगा। अब उसे सच्चाई जाननी होगी। ये साया आखिर है क्या? क्यों सिर्फ उसी के पीछे पड़ा है? वो सीधा पुरानी किताबों की दुकान पर गया, जहां उसका अक्सर आना जाना था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा करता था। नाम था मिस्टर मलिक। वो हमेशा अजीब किताबें पढ़ता और बेचता था। आत्माओं, पुराने रहस्यों, टोनों टोटकों से जुड़ी चीजें। आरव ने डरते हुए पूछा, अंकल, क्या कभी ऐसा होता है कि किसी को उसका साया परेशान करने लगे? मलिक ने चश्मा उतारा और गंभीरता से आरव की आंखों में देखा। तेरे पीछे कुछ है? उसने धीरे से पूछा। आरव ने सब कुछ बताया। आईने में अजनबी चेहरा, विक्रम का बदला हुआ रवैया, दीवारों पर लिखे शब्द और वो ठंडा हाथ जो उसकी गर्दन पर आया था। मलिक ने लंबी सांस ली और अपनी किताबों के ढेर से एक पतली सी पुराने पन्नों वाली किताब निकाली। ये जो तू कह रहा है वो साया नहीं, परछाई आत्मा है, उसने कहा। ये इंसानों की सबसे गहरी भावनाओं में छुपकर जन्म लेती है। डर, गुस्सा, अकेलापन, और फिर धीरे धीरे इंसान की पहचान छीन लेती है। आरव चौंक गया। मतलब, वो मैं ही हूं? शायद, मलिक बोला, या शायद वो तेरी किसी गलती का नतीजा है, कोई अधूरा वादा, कोई दबा हुआ सच, जिससे तू भाग रहा है। पर वो साया नहीं भूला। आरव की सांसें तेज हो गई। उसे याद आया, कुछ साल पहले जब वो बहुत छोटा था, एक बार उसने अपने छोटे भाई को बालकनी में बंद कर दिया था, बस मस्ती में। पर फिर भूल गया और भाई घंटों बंद रहा था, डर के मारे रोता रहा था। क्या वो गलती? क्या उस साए को रोका जा सकता है? आरव ने हिम्मत करके पूछा। मलिक ने किताब पलटी और बोला, हां, लेकिन आसान नहीं है। तुझे उसके सामने खड़ा होना पड़ेगा। अपनी सबसे बड़ी सच्चाई, अपना सबसे बड़ा डर उसे बताना होगा। तभी वो तेरे शरीर पर हक नहीं जमा पाएगा। आरव ने मन ही मन ठाना, चाहे जो हो जाए, अब वो भागेगा नहीं। रात आई। वो कमरे में अकेला था, लेकिन इस बार डर कर नहीं, तैयार होकर बैठा था। घड़ी में 12 बजे। अचानक पंखा बंद हो गया, खिड़की अपने आप खुल गई और फिर आईना धीरे धीरे धुंधला हुआ और उसमें वही चेहरा दिखा। पर इस बार आरव ने डर के मारे मुंह नहीं मोड़ा। उसने सीधा आईने में देखा और बोला, हां, मैंने गलती की थी। मैं डरपोक था। मैंने भाई को अकेला छोड़ दिया था और मैं खुद भी अकेला हो गया। पर अब नहीं। अब मैं अपने डर से नहीं भागूंगा। आईने का चेहरा पहले हंसा, फिर चिल्लाया, तू झूठा है, तू अब भी डरा हुआ है। अचानक कमरे की बत्ती फटी। दीवार पर वही शब्द लिखे गए, तू अब मैं बन चुका है। पर इस बार आरव कांपा नहीं। उसने जोर से चिल्लाया, तू मेरा हिस्सा था, पर अब नहीं। तू मेरा साया नहीं, मेरा डर है, और मैं तुझे निकाल फेंकूंगा। अचानक आईने में हलचल हुई। वो चेहरा तड़पने लगा, जैसे खुद में ही पिघल रहा हो। दीवार की लिखावट गायब होने लगी।
और फिर आईना फूट गया। आरव जमीन पर गिर पड़ा, सांसें तेज, लेकिन आंखों में एक राहत। उसने पहली बार खुद को उस रूप में स्वीकारा था जो वो था, गलतियों के साथ, डर के साथ, पर सच्चाई के साथ। पर तभी उसने नीचे जमीन पर कुछ देखा। आईने के टूटे टुकड़ों में एक टुकड़ा अभी भी चमक रहा था। उसमें वही परछाई फिर से मुस्कुरा रही थी और बोली, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। आरव की जिंदगी में कुछ पल के लिए शांति आई थी। आईना टूट चुका था, वो अजीब साया जैसे गायब हो गया था। माँ पापा भी अब पहले से कम परेशान लग रहे थे। उन्होंने सोचा कि शायद आरव की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। स्कूल में भी दोस्त अब पहले की तरह बात करने लगे थे और विक्रम ने भी दोबारा दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। पर आरव को पता था ये सब बस ऊपर से था। अंदर कहीं न कहीं कोई चीज अब भी बाकी थी। वो आईने का टूटा हुआ टुकड़ा, उसमें जो मुस्कुराता चेहरा था, वो बार बार उसकी आंखों के सामने घूमता। 3 दिन बीते, सब सामान्य था। लेकिन चौथे दिन एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। आरव स्कूल से घर आ रहा था। दिन के 4 बजे होंगे। रास्ते में मोहल्ले के पार्क से गुजरते हुए उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी। वो बेंच पर बैठी थी, गहरे भूरे रंग की साड़ी में, बिना हिले डुले बस उसे देख रही थी। उसकी आंखें एकटक आरव पर थी, जैसे वो उसे पहचानती हो। आरव थोड़ा घबरा गया, पर अनदेखा करके आगे बढ़ गया। जैसे ही वो अपने घर की गली में पहुंचा, उसे किसी ने पीछे से आवाज दी, आरव। उसने मुड़कर देखा, वही बूढ़ी औरत अब उसके पीछे खड़ी थी। लेकिन उसने उसे तो पीछे छोड़ा था। वो इतनी जल्दी यहां कैसे पहुंच गई? आरव ने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, जिसे तू देख रहा है वो सिर्फ परछाई नहीं है, वो है तेरे अतीत की छाया। और अतीत को जितना दबाएगा वो उतना ही जिंदा होगा। आरव का सिर घूमने लगा। क्या मतलब है आपका? बूढ़ी औरत ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, तेरे घर के नीचे, जहां तू कभी नहीं जाता, वहां एक दरवाजा है जो सालों से बंद है। तूने कभी सोचा क्यों? आरव एकदम सन्न रह गया। उसने उस जगह के बारे में कभी ध्यान से सोचा नहीं था। उनके घर के बेसमेंट में एक लकड़ी का दरवाजा था जो हमेशा बंद रहता था। माँ पापा कभी वहां नहीं जाते, और जब भी आरव ने पूछा तो कह दिया गया, पुराना सामान पड़ा है, जाने की जरूरत नहीं। पर अब उसकी सांसें तेज होने लगी थी। उस दरवाजे में क्या था? वो घर भागा, सीधा बेसमेंट की सीढ़ियां उतरी। हल्का अंधेरा था, एक बल्ब टिमटिमा रहा था, और फिर वो आया उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने। दरवाजे पर ताला नहीं था, लेकिन जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे रोक रखा था। आरव ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा धकेल दिया। अंदर की हवा बासी थी, सीलन भरी, पर वहां अंधेरा नहीं था। एक पीली सी रोशनी कहीं से आ रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना झूला था, लोहे का, जंग लगा हुआ, हिलता हुआ, और झूले पर बैठा था आरव खुद। हां, वही चेहरा, वही कपड़े, लेकिन आंखें काली, होठों पर डरावनी मुस्कान। मैं लौट आया हूं, उस आरव ने कहा, क्योंकि तूने मुझे छोड़ा था। उसी दिन जब तूने अपने भाई को बालकनी में बंद किया और फिर कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। तूने झूठ बोला, और झूठ से मैं पैदा हुआ। आरव के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं तेरा दूसरा चेहरा हूं, जो डर, गुस्से और झूठ से बना है। और अब मैं असली बनना चाहता हूं,
कमरे की दीवारों से काली परछाइयां निकलने लगी, चारों ओर से आरव को घेरने लगी। कमरे का तापमान गिरने लगा। आरव ने चीखते हुए कहा, नहीं, तू मैं नहीं है। पर दूसरी परछाई बोली, मैं वही हूं जो तूने छुपाया है, और आज तू मुझ में समा जाएगा। अचानक कमरे की एक दीवार से वो बूढ़ी औरत प्रकट हुई, पर अब उसकी आंखें चमक रही थी। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसने जोर से बोला, आरव, याद रख, जिस चीज का सामना तू करता है वो तुझे कभी हरा नहीं सकती। उसने जेब से एक छोटा शीशा निकाला और आरव को थमा दिया। इसमें देख और खुद को स्वीकार कर। आरव ने कांपते हाथों से शीशा उठाया और उसमें झांका। उसे खुद का चेहरा दिखा, डरा हुआ, टूटा हुआ, मगर असली। और फिर दूसरी तरफ देखा। उस साये का चेहरा अब पिघलने लगा था। उसकी आंखों में डर आ गया था। नहीं, तू मुझे मिटा नहीं सकता, परछाई चिल्लाई। आरव ने कहा, मैंने तुझे बनाया है, अब मैं तुझे खत्म करूंगा। शीशे की रोशनी जैसे पूरे कमरे में फैल गई। परछाइयां गायब होने लगी। वो दूसरा आरव धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और फिर एक चीख के साथ हवा में उड़ गया। कमरा अब शांत था। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। एक हिस्सा गया है, लेकिन अभी खेल बाकी है। आरव ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? तूने अपने डर को हराया, लेकिन जिसने उसे जन्म दिया था उसका सामना अब भी बाकी है। कौन? आरव ने धीरे से पूछा। बूढ़ी औरत ने धीरे से कहा, वो जो तुझसे भी ज्यादा अंधेरे में है, वो जिसे तू जानता है पर पहचानता नहीं। आरव समझ नहीं पाया। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, आरव, तुम अब भी मुझसे भाग रहे हो। आरव ने मुड़कर देखा। वहां खड़ा था विक्रम, लेकिन उसका चेहरा वैसा नहीं था जैसा स्कूल में दिखता था। वो अजीब था, आंखें लाल और चेहरा आधा साया बन चुका था। आरव के सामने खड़ा विक्रम अब वो पुराना विक्रम नहीं था जिसे वो स्कूल में जानता था। उसका चेहरा आधा इंसानी था और आधा किसी साए की तरह काला और धुंधला, जैसे धुएं से बना हो। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थी। हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर थी, पर वो मुस्कान डर पैदा करती थी। आरव ने पीछे हटते हुए पूछा, विक्रम, तू कौन है? विक्रम की आवाज बदल चुकी थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। एक उसकी अपनी और दूसरी कोई अजीब सी, गहरी, गूंजती हुई। मैं वही हूं जो तुझमें से निकला है, पर मैं सिर्फ तुझमें नहीं था। मैं हर उस इंसान में हूं जिसने डर को दबाया, सच को छुपाया और अंधेरे को अपनाया। तू अकेला नहीं आरव, तू तो बस शुरुआत है। आरव की रग-रग में डर समा गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि किस पर भरोसा करे। वो बूढ़ी औरत अब कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। कमरे की दीवारें फिर से काली होने लगी थी। झूला अब थम चुका था, पर उसकी लोहे की चेनें अपने आप खनखनाने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें हिला रही हो। विक्रम धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा था। तेरा डर अब भी जिंदा है आरव, और जब तक वो है, मैं हूं। तूने अपने साए को हराया, लेकिन मुझे नहीं। मैं सिर्फ परछाई नहीं हूं, मैं अंधकार हूं, और अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। आरव पीछे हटते हुए दीवार से जा टकराया। उसकी सांसें तेज हो रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। पर तभी उसे याद आया, जेब में रखा हुआ वो शीशा जो उस बूढ़ी औरत ने दिया था। उसने झट से शीशा निकाला और विक्रम की तरफ किया।
पर इस बार शीशा काम नहीं कर रहा था। विक्रम हंस पड़ा। अब तेरा आईना तुझे नहीं बचाएगा, क्योंकि अब मैं सच्चाई से डरता नहीं, मैं सच्चाई बन गया हूं। आरव समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसी वक्त कमरे की जमीन हिलने लगी। नीचे से धुएं जैसी परछाइयां उठने लगी। विक्रम ने हाथ फैलाया और आरव की ओर इशारा किया। उसी पल आरव को ऐसा लगा जैसे कोई चीज उसकी छाती में घुस रही है, उसे जकड़ रही है। आरव चीख पड़ा, मुझे छोड़ दे, मैं तुझसे नहीं डरता। विक्रम की मुस्कान और गहरी हो गई। डर तो तू खुद से करता है, और जब इंसान खुद से डरने लगे तो मैं अमर हो जाता हूं। पर तभी हवा में एक चमकती हुई रोशनी फूटी, सफेद, तेज, गर्म। कमरे का पूरा माहौल पल में बदल गया। साया पीछे हटने लगा। विक्रम चीख उठा और वो बूढ़ी औरत फिर प्रकट हुई, पर इस बार उसके साथ एक आदमी भी था। लंबा, सफेद कुर्ते में, शांत चेहरा। उस आदमी ने कहा, आरव, ये साया तूने नहीं बनाया, ये तुझसे पहले भी था। ये हर उस जगह रहता है जहां सच दबा हो, जहां अपराध छिपा हो, जहां भावनाओं को कुचल दिया गया हो। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, फिर क्या मैं इससे कभी बच सकता हूं? बूढ़ी औरत बोली, अगर तू अपने सच का सामना करेगा, अगर तू उस बात को स्वीकार करेगा जिससे तू सालों से भाग रहा है, तभी ये साया हमेशा के लिए मिटेगा। आरव की आंखों में आंसू थे। पर किस बात का सामना? सफेद कुर्ते वाला आदमी बोला, उस दिन जब तेरा छोटा भाई तुझसे खेलने आया था, तूने उसे बाहर बालकनी में बंद कर दिया था, क्योंकि तू गुस्से में था। तूने सोचा था कि बस थोड़ी देर के लिए, लेकिन तू भूल गया। बारिश आई, बिजली गिरी, और जब तक तुझे याद आया बहुत देर हो चुकी थी। आरव फूट फूट कर रो पड़ा। मैंने नहीं चाहा था, वो सिर्फ खेल रहा था, मैं बच्चा था। बूढ़ी औरत ने उसका सिर सहलाया। तूने जानबूझकर नहीं किया, पर तूने उस दिन से खुद को माफ नहीं किया, और उस गलती से पैदा हुआ ये अंधेरा जो तुझ में घर कर गया। विक्रम की साया अब और भी कमजोर पड़ रही थी। आरव ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाकर कहा, हां, मैंने गलती की थी, मैं डर गया था, मैंने झूठ बोला था, पर अब नहीं। अब मैं उस सच को कबूल करता हूं, और मैं खुद को माफ करता हूं। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे में जोर की रोशनी फैली। विक्रम की साया चीखते हुए घुलने लगी। उसकी शक्ल गायब होने लगी, और फिर वो धुएं में उड़ गया, पूरी तरह। कमरा अब शांत था। आरव घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, पर उसके चेहरे पर सुकून था। वो बूढ़ी औरत मुस्कराई, अब तू मुक्त है, पर याद रख, साया तब तक लौट सकता है जब तक इंसान अपने अंदर छिपे अंधेरे से भागता रहेगा। वो सफेद कुर्ते वाला आदमी धीरे धीरे धुंध में गायब हो गया। आरव अब अकेला खड़ा था, पर इस बार वो खुद के साथ था। अंदर का डर अब नहीं था, पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगली सुबह जब आरव उठा तो उसके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, एक नया वीडियो मेल। भेजने वाला विक्रम। आरव का खून जम गया। वो कांपते हाथों से वीडियो प्ले करता है, और स्क्रीन पर दिखता है वही चेहरा, पर इस बार कैमरे की दूसरी तरफ से। आरव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मोबाइल की स्क्रीन पर विक्रम लिखा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर वीडियो प्ले कर दिया। स्क्रीन पर अंधेरा था, फिर धीरे धीरे कुछ धुंधला सा दिखने लगा। एक कमरा जिसकी दीवारें स्याह थी।
उसी कमरे की तरह जहां आरव ने विक्रम को देखा था। और फिर स्क्रीन पर आया एक चेहरा, विक्रम का नहीं, बल्कि आरव का खुद का चेहरा। आरव स्तब्ध रह गया। उस वीडियो में वही था, आंखों के नीचे काले गड्ढे, चेहरा थका हुआ और आंखें बिल्कुल खाली। कैमरे में देखकर वो बोलने लगा, अगर ये वीडियो तुम देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मैंने फिर से गलती कर दी है। हां, मैं ही हूं आरव। मैं वही इंसान हूं जिसने एक मासूम की मौत को ताले में बंद करके रख दिया था। पर बात यही तक नहीं है। ये साया, ये अंधेरा, ये सिर्फ विक्रम नहीं है। आरव की सांसें रुक सी गई। वीडियो वाला आरव बोलता रहा, हर बार जब मैं उस गलती को याद करता हूं, वो साया और ताकतवर हो जाता है। वो मेरी पहचान में घुस आता है। मैं बाहर से ठीक दिखता हूं, पर अंदर से धीरे धीरे मैं उसी में बदल रहा हूं। वो मुझे इस्तेमाल करता है। वो मेरे जरिए लोगों तक पहुंचता है। उस रात जब तुमने उसे रोका, वो सच में मारा नहीं गया। वो सिर्फ जगह बदलता है, शरीर बदलता है। और अब मैं डर रहा हूं कि वो फिर से मुझ में समा चुका है। आरव की आंखों में आंसू थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो वो देख रहा है वो कोई पुराना रिकॉर्ड है या कुछ और। तभी वीडियो में आरव ने सिर उठाकर सीधे कैमरे में देखा और कहा, और इस वीडियो को अब मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मैं नहीं हूं। उसके बाद अचानक आवाज गहराई में बदल गई। मैं अब सिर्फ परछाई नहीं हूं, मैं अब चेहरे ओढ़ना जानता हूं। हर बार जब कोई अपने अतीत से भागता है, मैं वहां होता हूं। हर बार जब कोई खुद को माफ नहीं कर पाता, मैं और मजबूत हो जाता हूं। और आरव, अब तुझसे बाहर आने का वक्त आ गया है। वीडियो की स्क्रीन काली हो गई। तभी मोबाइल हैंग हो गया और सारी लाइटें कमरे में बंद हो गई। कमरा फिर से अंधेरे में डूब गया। आरव चुपचाप बैठा रहा। अब उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बल्कि समझदारी थी। वो उठकर शीशे के सामने गया, कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, अब मैं डर को नहीं भागने दूंगा। अब तू आजा। अगर तुझे रहना है तो रह, पर मैं तुझसे भागूंगा नहीं। शीशे में उसकी परछाई पहले की तरह दिख रही थी। फिर अचानक उसकी परछाई मुस्कुराई, पर उसके होंठ नहीं हिले। आरव समझ गया, साया अब कभी खत्म नहीं होगा। पर अब फर्क ये था कि वो भाग नहीं रहा था। अगले दिन आरव ने अस्पताल में एक जॉब शुरू की, मेंटल हेल्थ के मरीजों के साथ काम करने की। वो बच्चों के साथ बात करता, उनके डर सुनता और उन्हें बताता कि डर से भागने से नहीं, सामना करने से जीत होती है। उसी अस्पताल में एक दिन एक नया बच्चा आया, चुपचाप, गुमसुम, आंखों में एक अजीब सा खालीपन। आरव ने उसका नाम पूछा। बच्चे ने धीरे से कहा, विक्रम। आरव मुस्कराया, पर अंदर कहीं कुछ हिला। बच्चे की परछाई दीवार पर कुछ अजीब सी थी, जैसे थोड़ी लंबी, थोड़ी उलझी हुई। आरव ने एक गहरी सांस ली, बच्चे का हाथ पकड़ा और बोला, चलिए विक्रम, आज डर से दोस्ती करते हैं। कमरे की खिड़की से रोशनी अंदर आ रही थी और दो परछाइयां अब साथ चल रही थी, एक इंसान की और एक साय की। कभी कभी साया हमारा दुश्मन नहीं होता, बस वो हमारा छिपा हुआ हिस्सा होता है जो सुना जाना चाहता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।